My dear student, I am Bhupal sir from Bland sir. My channel name is Bhupal sir Bland sir. आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 समझाने जा रहा हूँ। ये हल करी हुई है और इससे आप अपने होमवर्क भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में मेरे नोट से रिवाइज करके अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए आप बेल आइकन को पुश करें। और लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक समझाते हैं थॉर में 1.2 जो आगे सवालों में काम आती है, लेकिन ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन केवल इसका यूज है। मैं हिंदी में इसका यूज बताऊंगा बाद में। लेट थॉर 1.2 लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ये पी डिवाइड ए स्क्वायर। यदि पी एक ऐसा नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन पी डिवाइड ए, तो पी डी ए को भी डिवाइड करेगा, उसके स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा। व्हेन ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। प्रूफ। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। ए इक्वल टू P1 P2, ये Pn तक है, मल्टीप्लाई में है। वेयर P1 P2 आर प्राइम्स एंड नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं अलग अलग हो, ये एक से भी हो सकते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू, तो इन्हीं ब्रैकेटों को दोबारा पर क्लोज कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो P1 P1 स्क्वायर, P2 P2 स्क्वायर, Pn स्क्वायर, ये डबल डबल हो गए सब। सॉरी। नाउ वी आर गिवन दैट, हमें दिया गया है कि P डिवाइड ए स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, it follows that P is one of the prime factors of A square. यद्यपि, however, using the uniqueness part of the fundamental theorem of the arithmetic, we realize that the only prime factors of A square are P1, P2, Pn. So P is one of P1, P2, Pn. Now since A is equal to P1, P2, Pn, the P divides A. Note, सीधी बात यही है। अब यहाँ भी ध्यान रखना, दिस प्रूफ इज बेस्ड ऑन ए टेक्निक कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब जो हम आगे वाले सवाल करेंगे वहाँ इसका भी बार यूज करेंगे, विरोधाभास लेते हुए काम करेंगे, जिससे मैं अभी आपकी चीज़ बताने वाला हूँ। अभी इसका मेन तो थीम है वो यह है, यदि कोई प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर को, कोई नंबर जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ए स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वहीं ए, वो भी पीछे डिवाइड जरूर होगा। इस फॉर्म का उपयोग आगे जो सालों में, आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि इसमें हमेशा उल्टा मानते हैं। मान लीजिए एक लड़का मोहन है और हमें सिद्ध करना कि मोहन एक लड़का है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले ही उसका उल्टा मान लेंगे, उसे कहेंगे कॉन्ट्रेडिक्शन, मतलब विरोधाभास कर देंगे। कह मोहन एक लड़की है, अब उसका उल्टा बोलेंगे कि मोहन की मूछ है, माउस स्टिचेज हैं, तो मोहन जो लड़का नहीं लड़की है। मोहन की आवाज़ भारी है, तो कहेंगे लड़की नहीं लड़का है। तो कहेंगे मोहन शर्ट पहनता है, तो ये लड़की नहीं लड़का है। अर्थात हमने जो शुरू में मान रहे हैं वो गलत बात है, ये एक लड़की नहीं लड़का है, अर्थात मोहन एक लड़का है। इसी बात का हम यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत रिवाइज होता है। सॉल्व देंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज ए रेशनल। हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया है, तो जब रेशनल मानते हैं तो लेट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब है ऐसे दो नंबर जिनको 1 के अलावा कोई और दूसरा डिवाइड नहीं कर सकता। स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी गेट 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। It follows that a is also divisible by 5. No, so a is equal to हम 5m मान लेते हैं for some integer m के लिए, तो substituting a is equal to 5m in question 1। जब हम 5m यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, 5 को 25 m स्क्वायर, और जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ये वही बात होगी जो हम यहाँ रिपीट कर रहे थे। इट फॉलोज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल 5। It follows that b is divisible by 5. From 2 and 3, we can conclude that 5 is a common factor of both a and b. But this contradicts our supposition. ये हमारी कल्पना को गलत सिद्ध करता है that कि a and b are co-prime, जैसा कि हमने शुरू माना था। Hence root 5 is rational. सेम वे इसी प्रकार से एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं रूट 2, रूट 3 आर इरेशनल नंबर्स।
एग्जाम में √5 की जगह √3, √2, √7, √11 कुछ भी आ सकता है, केवल आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ सेम चलती रहेगी, इसका मटेरियल सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल। तो सो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने फिर उसका उल्टा मान लिया है। नाउ लेट 3 + 2 √5 अपॉन बी, वियर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वल कर दिया है और 3 को जो ट्रांसफर कर लिया है, तो 3 तो एक रेशनल नंबर है ही, -3 अब इसे 2 से डिवाइड कर दिया है पूरी लाइन में, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 भी हो गया, यहाँ पे 2 आ गया है। और सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं, देयरफॉर ये जो पूरा पोर्शन है ये भी रेशनल नंबर होगा। और √5 इज इसमें इसलिए जब ये रेशनल है तो √5 भी एक रेशनल नंबर होगा, बट लेकिन हम जानते हैं कि √5 इज एन इरेशनल, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। दिस शोज दैट अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये दिखाता है कि हमारी जो कल्पना वो गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। Prove that the following are irrational. 1/√3. Solve. Let us assume to the contrary to 1/√2 is rational. Then let 1/√2 into P upon Q. वही बात बार बार लिख रहे हैं, where P and Q are co-prime and Q is not equal to 0। तो हम क्या करते हैं, √2 के ऊपर मल्टीप्लाई, √2 के नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 × √2, √2 × √2, तो हो जाएगा √2/2। अब हम क्या करेंगे, 2 के ले जाएंगे ट्रांसफर करके, तो हो जाएगा √2 2P upon Q। अब आप देख रहे हैं कि सिंस P and Q आर इंटीजर्स, तो 2/Q इज ए रेशनल नंबर, एंड सो √2 इस हिसाब से देखा जाए तो √2 भी इज ए रेशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट, ये तथ्य को सही से नहीं ठहराता है, इसमें विरोधाभास है, दैट √2 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल। एक बात है, सेकंड क्वेश्चन 7 √5, लेट अस assume to the contrary that 7 √5 is a rational. Let 7 √5 P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। तो अब ये 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो √5 × 5/7Q, since P and Q are integers, P upon 7Q is rational and so √5 इज ए रेशनल। तो √5 भी रेशनल चाहिए, लेकिन तो गलत बात है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं वाली बात, √5 इज ए इरेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 7 √5 इज ए इरेशनल। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2, ये भी इसी प्रकार प्रूव करना है। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री 6 + √2 इज इरेशनल। लेट 6 + √2 P upon Q, अब 6 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे ये भी रेशनल है ही और ये 6 भी रेशनल है, तो ये पूरा टोटल रेशनल हो जाएगा। सिंस P Q आर इंटीजर्स और वी गेट P upon Q इज रेशनल एंड सो √2 इज ए रेशनल, जो भी गलत है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो वी कैलकुलेट, हम इसका निकालते हैं कि 6 + √2 इज इरेशनल, ये भी इरेशनल हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं, हम इसमें विरोधाभास करके कॉन्ट्रडिक्शन लगा देते हैं और उसको उल्टा मान लेते हैं, वो इरेशनल कह रहा है, हम उसको रेशनल मान के प्रूव कर देते हैं कि एक इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, और इस प्रकार वो जो है, जो नंबर दिया गया है वो इरेशनल सिद्ध हो जाता है। प्यारो बच्चों, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सवाल समझ में आ गए होंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भेजें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको तक केवल 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमको बहुत मदद मिलती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।